तो आज से शुरू क्या होने वाला है, क्लास 10th। और क्लास 10th में हम लोग पहले देखेंगे पूरा जितना सिलेबस है, मतलब कि एग्ज़ाम किस तरीक़ा से पूछा जाता है वो देखने वाले हैं। तो जानते हैं कि टोटल एग्ज़ाम कितना मार्क्स का होता है, 600 का, ठीक है ना। और 600 में से जो है बिहार बोर्ड में जो है 100 मार्क्स वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि 100 जो इंग्लिश का है उसमें पास कर जाए तो भी सही और पास ना करे तो भी सही, वो जोड़ा नहीं जाता है। तो टोटल मार्क्स कितना का होता है, टोटल अगर मार्क्स बोला जाए कितना का रहता है तो याद रखना है 600 मार्क्स कितना का होता है, 600 का। और कौन कौन सा पेपर होता है, एक तो पहले गणित जिसको हम लोग मैथ्स कहते हैं, तो ये मैथ्स हो गया। दूसरा क्या होता है, साइंस। और तीसरा कौन सा पेपर होता है, सोशल साइंस, सोशल। और चौथा कौन सा होता है, लैंग्वेज वाला, ठीक है। एक होगा हिंदी और एक होगा इंग्लिश और एक होगा उर्दू। कितना पेपर हुआ, टोटल 6 पेपर। कौन कौन से, मैथ, उसके बाद कौन सा, साइंस, और उसके बाद सोशल साइंस, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश और उर्दू। और ये 6 पेपर जो है सब, जितना भी पेपर है हर एक पेपर 100 मार्क्स का होता है। तो मैथ्स कितना का होने वाला है, 100 मार्क्स का। और साइंस कितना का, 100 मार्क्स का रहता है। सोशल साइंस कितना का, 100 मार्क्स का। और हिंदी कितना का, 100 मार्क्स का। और इंग्लिश कितना का, 100 मार्क्स का। और उर्दू कितना का रहता है, 100 मार्क्स का। तो हम लोग को क्या पता चला, एग्ज़ाम टोटल कितना का होता है, 600 मार्क्स का। साइंस कितना का रहता है, 100 मार्क्स का। मैथ कितना का, 100। सोशल कितना का, 100। हिंदी कितना का, 100। इंग्लिश कितना का, 100। उर्दू कितना का होता है, 100 का। और ये 5 पेपर जो है ये मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है ना। तो इंग्लिश को नहीं गिनेंगे। और उर्दू, ये पूरा एकदम कंपलसरी है। और इस पे नंबर तो जोड़ाएगा ही। तो नंबर कितना जोड़ाता है, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, और उसके बाद कौन, हिंदी, और उसके बाद उर्दू। और एक और पेपर होता है हिंदी वाले के लिए जिसको हम क्या कहते हैं, संस्कृत, है ना। जो ये संस्कृत होता है वो होता है, तो ये हिंदी वाले बच्चा के लिए रहता है। लेकिन जो उर्दू वाला बच्चा है उर्दू लेगा और हिंदी वाला बच्चा संस्कृत लेगा। तो ये टोटल 7 पेपर हो गया। और ये 7 पेपर जो हुआ, तो 7 पेपर में से यहाँ पे ऑप्शन रहा, तो उर्दू वाला बच्चा उर्दू लिया और हिंदी वाला बच्चा संस्कृत लिया। तो एक पेपर तो छूट ही जाएगा इसमें से। मतलब उर्दू वाला अगर उर्दू ले रहा है तो ये 6 का एग्जाम देगा, और अगर हिंदी वाला बच्चा है तो संस्कृत का एग्जाम देगा, तो उर्दू का एग्जाम नहीं देगा। और ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश 100 मार्क्स का पूछा जाता है। और ये जरूरी नहीं है इसमें पास करना, है ना। पास कर जाए तो भी ठीक, नहीं करे तो भी ठीक, है ना। लेकिन इसको पढ़ना है, अच्छी तरीक़ा से पढ़ना है, क्योंकि इसमें नहीं रहता है, 10th में नहीं रहता है, लेकिन इंटर में जाने के बाद तो रहता है। इसीलिए सब पेपर को स्ट्रॉन्ग करना है। तो यहाँ पर जो हम पढ़ाने वाले हैं, तो इसमें क्या पढ़ाएंगे, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये 6 पेपर पढ़ाया जाएगा। और संस्कृत जो है ये यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और 6 पेपर में एग्ज़ाम किसका मतलब कि नहीं जोड़ाता है, इसका, इंग्लिश का नहीं जोड़ाता है। अब इसमें देखना है कि मैथ्स में जो बुक्स हम लोग को कौन से बुक्स को पढ़ना है ना। तो एक ही याद रखना है, NCERT। कौन सा बुक पढ़ना है, NCERT ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो यही बुक लेना है और इसी को अच्छी तरीक़ा से पढ़ाया जाएगा। और क्या होता है कि बहुत सारा ऐसे बुक्स तो बहुत सारे, लेकिन NCERT का जो रिटन है, मतलब लिखा हुआ जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। इसका राइटर सब अच्छा लिखा है और ये समझ में भी आता है, अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इसलिए इसी किताब को पढ़ना है। अब देखना है कि मैथ्स में एक गणित का किताब आएगा, ठीक है, तो एक बुक इसका ले लेना है। साइंस का एक बुक होगा और उसी में सब रहता है, ठीक है। साइंस का एक बुक, टोटल कितना हो गया, 2। सोशल साइंस में 4 बुक रहेगा, ठीक है ना। तो चारों बुक को यहाँ देख लेते हैं। तो चारों बुक कौन कौन सा बुक रहेगा, एक तो हिस्ट्री का रहेगा, एक पॉलिटी हो गया, एक इकोनॉमिक्स हो गया, एक कौन सा, ज्योग्राफी।
तो ये 4 बुक ले लेना है, ठीक है। तो और क्या है, हिंदी का कितना बुक होगा, हिंदी में देखना एक तो हिंदी का बुक आएगा, ठीक है, और इसके लिए एक जो व्याकरण होता है, व्याकरण का भी किताब होता है, तो उसको भी ले लेना है, ठीक है। फिर इंग्लिश का क्या करना है, तो इंग्लिश का बुक है और ग्रामर, तो इसका भी बुक रहता है, इंग्लिश बुक। और उसके बाद इसमें और क्या पढ़ना है, तो ग्रामर पढ़ना है। तो ग्रामर के लिए क्या करना है, कोई किताब नहीं लेना है, हम खुद जितना पढ़ाएंगे उसी की तैयारी करना है। फिर उर्दू में 2 किताब होता है, तो उर्दू में 2 किताब कौन कौन से रहेगा, तो एक तो रहेगा जो शायद कहकशां या दरख्शां, क्या नाम है, एक रोशनी है ना, रोशनी है, और एक दरख्शां है, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो ये 2 किताब। तो टोटल हम लोगों के पास किताब कितना होना चाहिए, एक किताब तो मैथ का होना चाहिए, एक साइंस का, एक 2 हो गया, 4 इसमें हो गया, टोटल कितना हो गया, 1 2 और 4 6, और 6 2 8, और 8 2 कितना होता है 10, और 10 2 कितना होता है 12। तो 12 ये किताब होना चाहिए, ठीक है ना। और हाँ, उर्दू में एक और किताब आएगा, वो क्या है, कवायद रहेगा ना, कवायद। तो टोटल कितना किताब हो गया, 12 1 13, है ना। तो ये 13 किताब को अपने पास रखना है, ठीक। अब यहाँ पे सिलेबस समझना है कि क्या यहाँ जो बिहार बोर्ड है वो किस तरीके से ले रहा है, ठीक है ना। तो मैथ जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, और हमें 100 मार्क्स की तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है ना। 100 मार्क्स का एग्जाम देना होगा, और ये 100 मार्क्स जो है इसमें आधा अगर कर दिया जाए तो आधा ऑब्जेक्टिव का होगा, मतलब 50 मार्क्स हमें ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। और 50 मार्क्स जो है वो कहाँ से लाना पड़ेगा, सब्जेक्टिव बना के लाना पड़ेगा, ठीक है। तो 50 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव होता है, तो यहाँ पे ये दे दिया गया है कि 50 बनाना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा 100, ठीक है ना। 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, तो 100 में से क्या करना है, जो बनता है 50 बना लेना है, जो आसान लगे, ठीक है, जो आसान लगे, ऐसे सब आसान ही रहेगा, तो जो अच्छा लगे तो आराम से बन जाए, 50 बनाना है, ठीक है। तो 100 में कितना बनाना है 50, और 50 को छोड़ देना है। उसके बाद क्या बचा, 50 का सब्जेक्टिव, तो इसका भी डबल दिया जाएगा, तो डबल में से आधा बनाना, आधा छोड़ देना है, तो बस इस तरीका से एग्जाम देना है, ठीक है ना। तो इसका 100 का 100 तैयारी करना पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं साइंस के बारे में क्या है। तो साइंस जो है, साइंस में 20 नंबर जो है स्कूल से मिल जाता है प्रैक्टिकल में, और 80 नंबर का एग्जाम होता है। कितना का एग्जाम होगा, 80 का, 20 का एग्जाम नहीं होगा, 80 का एग्जाम होगा। और ये 80 का जो एग्जाम होगा इसमें 40 जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, और 40 क्या सब्जेक्टिव, जैसे यहाँ 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव, तो यहाँ क्या पूछा जाएगा, 40 ऑब्जेक्टिव 40 सब्जेक्टिव। फिर यहाँ क्या दिया जाएगा, डबल दिया जाएगा, 80 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, 40 बनाना है, और यहाँ क्या किया जाएगा, डबल दिया जाएगा और आधा ही बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डबल डबल दिया जा रहा है। उसके बाद देखना है फिर इसका सोशल साइंस का क्या है। सोशल साइंस का भी सेम है, 20 नंबर स्कूल से मिला प्रैक्टिकल में, 80 का एग्जाम होगा, 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है और 40 सब्जेक्टिव बनाना है। लेकिन देगा कितना, 80, आधा छोड़ना है, इसमें भी आधा छोड़ना है। ये समझ में आ गया। उसके बाद बताना है हिंदी का क्या है, हिंदी 100 की तैयारी करना है, ठीक है। अब 100 की जो तैयारी करना है तो 50 है ना, फिर क्या करना है, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 50 का क्या रहेगा, सब्जेक्टिव, तो इसको तैयारी करना पड़ेगा। उसके बाद फिर इंग्लिश का भी सेम वैसा ही रहेगा, 100 का रहेगा, है ना, और 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव रहेगा। फिर उर्दू का क्या करना है, सेम वैसा ही, 100 नंबर की तैयारी करना है और 50 बनाना है ऑब्जेक्टिव, और 50 क्या है, सब्जेक्टिव। और सेम संस्कृत का भी वही रहेगा, 100 मार्क्स का बनाना है और 50 क्या है, ऑब्जेक्टिव, और 50 मार्क्स का क्या है, सब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। तो हमें इस तरीका से तैयारी करना है, ठीक है ना। तो ये पूरा जो रहा ये सिलेबस रहा, मतलब हमें तैयारी कैसे करना है पता चल गया ना। अब इसमें क्या करना है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो आज से पढ़ाई स्टार्ट होगी, जैसे ये मैथ हो गया, ठीक है ना, तो मैथ तो पढ़ाया जाएगा। एक साइंस, हमें पहले साइंस को पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, साइंस देखेंगे क्या है ना, जो कितना नंबर की तैयारी करना है। हमें जानते हैं कि 100 मार्क्स का होता है, तो 20 नंबर जो है वो कहाँ से मिल जाएगा, स्कूल से,
और सोशल साइंस में भी 20 नंबर मिल जाएगा। तो हमें तैयारी कितना करना है, 80 का। तो ये 20 नंबर का टेंशन तो लेना नहीं, अब 80 की तैयारी करना है, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है और 40 सब्जेक्टिव बनाना है, ठीक है ना। तो ये जो सिलेबस रहा है इसे लिखना चाहिए, तो इसे लिख लेना है। लिखो तेजी। हो गया ना, हो गया। क्या करना है, वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। तो इसे मिटा दे, तो मिटाते हैं, कहाँ गया। अब पढ़ना है साइंस को ना, तो साइंस में हमें प्रैक्टिस करना है 80 मार्क्स का, और 20 मार्क्स स्कूल से मिल जाएगा, तो उसे अच्छी तरीके से देखना है। ठंड के वजह जो है चिपक जाता है पूरा। चलो देखते हैं। तो इसमें एक पेपर जो है इसमें एक कौन सा था, साइंस। तो पहला पेपर हमें देखना है SCIENCE, साइंस, जिसे क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। अब ये जो साइंस है कितने मार्क्स का पूछता है, 100 का, ठीक है ना। 100 मार्क्स में से बताना है हमें स्कूल से कितना मिल जाता है, 20 स्कूल में मिल जाता है, ठीक है। और 80 मार्क्स की हमें तैयारी करना है। इसके लिए एक बुक पढ़ना होगा, है ना। और हमें कौन सा बुक लेना है, NCERT, ठीक है ना, साइंस का। अब देखना है NCERT बुक कौन सा है, ये रहा NCERT बुक, ठीक है ना। ये देखना है विज्ञान क्लास 10th, ठीक है ना। और इसमें यहाँ देखना है, इसमें जो है चैप्टर है यहाँ, इसमें चैप्टर जो है पहले कुछ चैप्टर दिया गया है जो कि केमिस्ट्री का है, उसके बाद फिर जो है बायो का है, और फिर जो है फिजिक्स का है। तो इसमें से क्या करना है, पहले साइंस में हम देखें कि इसमें साइंस में जो चैप्टर है कुछ 17-18 के आसपास चैप्टर है। तो इसमें से पहले हमें क्या करना है कि हमें पढ़ना है इसमें से बायो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर साइंस को क्या करेंगे, बांटने वाले हैं, इस बार साइंस को बांटेंगे। तो इसमें ऐसा करेंगे कि इसमें पहला बांटेंगे बायोलॉजी, ठीक है, क्या कहेंगे, बायोलॉजी। उसके बाद एक क्या होगा, केमिस्ट्री, उसके बाद क्या, फिजिक्स। ये कितना किताब हो गया, 3। अगर लेकिन ये विज्ञान में जो है, साइंस में जो है, हम लोग का जो क्लास 10th में एक ही किताब दिया गया है। लेकिन अगर कोई और प्रकाशन का पढ़े तो बायो अलग रहेगा, केमिस्ट्री अलग रहेगा, फिजिक्स अलग रहेगा, ठीक है ना। लेकिन एक ही अच्छी तरीका से दिया गया है, कुछ चैप्टर फिजिक्स का है, कुछ केमिस्ट्री का है, कुछ बायो का है, तो हमें एक ही में पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो इसमें अब देखना है यहाँ पर साइंस, हमें साइंस पढ़ना है तो सबसे पहले साइंस का डेफिनेशन लेना होगा, साइंस कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पॉइंट बनाते हैं SCIENCE, साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं, विज्ञान, ठीक है। विज्ञान क्या है, तो विज्ञान का डेफिनेशन क्या होगा, तो याद रखना है, नॉलेज को, KNOWLEDGE, नॉलेज, जिसे हम कहेंगे ज्ञान, ज्ञान को ही क्या कहेंगे, विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। एक सिंपल सा डेफिनेशन, ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान। अब विज्ञान, अब बताना है हमें लेना है ज्ञान, ठीक है ना। और ज्ञान हम कैसे लेंगे, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो याद रखना है कि जब हम कोई भी ज्ञान ले तो नंबर 1 पॉइंट, ठीक है, इसमें क्या करना है कि पहले याद रखना है कि ये ज्ञान जो लेना होगा वो क्रमबद्ध तरीके से लेना होगा, है ना। कैसे लेना होगा, क्रमबद्ध तरीकों से। बार बार क्या करना होगा, प्रयोग करना होगा। उसके बाद उसका कुछ प्रेक्षण आएगा, है ना, प्रयोग और प्रेक्षण करना होगा। क्या बोलेंगे, क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोग और प्रेक्षणों से जो प्राप्त, है ना, प्राप्त वास्तविक ज्ञान हो जाता है, वास्तविक
ज्ञान जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, है ना। और ये जो क्रमबद्ध तरीका रहेगा, ये तरीका कैसा रहेगा, सावधानी, ये कैसा रहेगा, सावधानी पूर्वक। इसका मतलब ये जो सावधानी पूर्वक, विज्ञान का डेफिनेशन यही बनता है ना। विज्ञान किसे कहेंगे, तो पहला पॉइंट ये याद रखना है कि हमें कोई भी काम सीखना है, ज्ञान लेना है, तो सबसे पहले उसमें क्या चाहिए, सावधानी बरतना होगा। मतलब अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे कोई काम में तो नहीं सीख सकते हैं और हमें उससे नुकसान हो सकता है, ठीक है। चाहे कोई भी काम सीखे, किसी भी चीज़ को सीखना ही क्या है, विज्ञान। अब जरूरी नहीं है कि हम विज्ञान सीखेंगे तो हमें पढ़ना जरूरी है, पढ़ाई के लिए कोई जरूरी नहीं, विज्ञान ऐसे भी बैठ के भी रहेंगे तो सीख लेंगे, देख लेंगे कोई चीज़ कर रहा है किस तरीका से और हमें नॉलेज हो गया तो क्या सीख गए, विज्ञान। हम विज्ञान सीख रहे हैं, तो विज्ञान का मतलब क्या होता है, सीखना, ज्ञान, ठीक है ना। और ज्ञान जरूरी है कि पढ़ के आएगा, नहीं, काम करके भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर माना कि हम एक मोबाइल का काम सीखने गए, किस चीज़ का, मोबाइल का। अगर हम मोबाइल का काम सीख रहे हैं तो मोबाइल का काम जब सीखेंगे तो उसमें क्या करना होगा, सावधानी बरतना पड़ेगा। सबसे पहले मोबाइल का जो काम सीखेंगे तो ऊपर का जो कवर वगैरह होता है उसे हटाएंगे, फिर उसके खोलने का तरीका है, मोबाइल को जो खोलेंगे उसको खोलने की तरीका है, पहले सिम जो होता है जिसमें सिम लगता है उसको पहले सिम को निकालेंगे, फिर वहाँ से खोला जाएगा, ठीक है ना। अब बहुत आदमी क्या करे, बिना सिम निकाले हुआ अगर खोले तो फूट सकता है, टूट सकता है। अब नट, अंदर का जो नट होता है वो नट ना खोलकर, ठीक है ना, डायरेक्ट डिस्प्ले उखाड़ ले तो खराबी कर सकता है, टूट सकता है, नुकसान हो सकता है। तो पहला नंबर क्या होना चाहिए, सीखने के लिए सबसे पहला काम होना चाहिए हमें क्या चाहिए, सावधानी पूर्वक काम, एकदम सावधानी पूर्वक बैठ के करना होगा। ऐसा नहीं कि मोबाइल हम खोल ले, जहां तहां दौड़ के मोबाइल खोल रहे हैं, ऐसा काम नहीं करना। मोबाइल खोलने के लिए मतलब कि हमें क्या करना होगा, अच्छी तरीका से बैठकर सावधानी बरतना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या, क्रमबद्ध तरीके, उसे खोलने का जो होगा एक क्रम होगा। मतलब पहले क्या करना है, सिम निकालना है, फिर नट खोलना है, फिर उस तरीका से सिस्टमेटिक ढंग से करना है, ठीक है ना। तो दूसरा तरीका क्या है, क्रमबद्ध तरीका। तो पहला याद रखना है हमें काम कैसे करना पड़ेगा, सावधानी पूर्वक। दूसरा क्या याद रखना है, क्रमबद्ध तरीके से। और उसके बाद उसको प्रयोग करें, जैसे खोले, ठीक है, अब फिर से खोल कर फिर लगा दिए, ठीक है, अब फिर मोबाइल चला के देखे, मोबाइल चल गया, ठीक है। फिर माना कि फिर खोले, फिर लगा के देखे, फिर चल गया। अगर इसी तरीका से अगर हम खोल रहे हैं मोबाइल को, फिर पूरा लगा के अच्छी तरीका से सब चीज़ जोड़ जाड़ के देख रहे हैं, और मोबाइल अगर फिर से चालू हो जा रहा है, काम कर रहा है, तो हम क्या कहिए, हमें बार बार ये प्रयोग किए तो कुछ रिजल्ट आया, और उससे हमें सीख आ गया कि हाँ मोबाइल ऐसे खोलेंगे, ऐसे ठीक करेंगे, ठीक है। और इसी तरीका से हमें मोबाइल के बारे में नॉलेज हो जाता है। अगर माना कि मोबाइल के अंदर का कोई पार्ट खराब हो जाए तो बस क्या करना है, फिर खोल देना है, खराब पार्ट को हटा देना है, नया पार्ट लगा देना है, और फिर क्या करना है, मोबाइल चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है कि हमें सीखने के लिए, ज्ञान लेने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सावधानी, और उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से करना होगा, बार बार प्रयोग करेंगे, उसका रिजल्ट लेंगे, और तब ऐसा ही अगर हम उसमें सक्सेस मिल जाता है तो हम क्या बोलेंगे, हाँ हमें ज्ञान हो गया, तो हम क्या सीख गए, विज्ञान। तो विज्ञान का डेफिनेशन क्या बनता है, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त वास्तविक ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। चलो हम यहाँ पढ़ रहे विज्ञान, ठीक है ना। तो विज्ञान में चलो हमें सीखना है, क्या सीखेंगे हम, ठीक है ना, विज्ञान में हम क्या सीखेंगे, तो याद रखना है विज्ञान में पहले क्या सीखेंगे। हम दुनिया में देख रहे हैं, हमें सीखना है, तो दुनिया में दो तरह की चीज़ मिलने वाला है, ठीक है ना। एक मिलेगा लिविंग और एक मिलेगा नॉन लिविंग। एक कैसा मिलेगा, दो तरह के चीज़ रहेगा, एक लिविंग होगा और दूसरा कैसा रहेगा, नॉन लिविंग, है ना। अब लिविंग क्या हो गया, सजीव, और दूसरा क्या हो गया, निर्जीव। अब सजीव के बारे में सीखेंगे या निर्जीव के बारे में, दो चीज़ के बारे में सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। दुनिया में सामान कितने तरह के रहेंगे, चीज़ दो तरह के चीज़ होते हैं, सजीव और निर्जीव। जैसे कि माना हमें मोबाइल के बारे में सीखना है, तो बताओ कि हम मोबाइल के बारे में सीख रहे हैं, तो मोबाइल सजीव है या निर्जीव है, निर्जीव है, ठीक है।
निर्जीव के कुछ लक्षण होते हैं। निर्जीव बढ़ोतरी नहीं, मतलब वो वृद्धि नहीं कर सकता है। मोबाइल बड़ा तो नहीं हो सकता है रखा रखा, ठीक है। अब बताना है, जैसे अगर हम सीखने जाएं, इंसान के बारे में सीख सकते हैं। इंसान सजीव है कि निर्जीव है? सजीव है। हम पंखा के बारे में सीख सकते हैं, सजीव है कि निर्जीव है? हम साइकिल के बारे में सीख सकते हैं, मोटरसाइकिल के बारे में सीख सकते हैं, कार के बारे में सीख सकते हैं, मतलब हर क्षेत्र में हम नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। तो जब हम सीखने जा रहे हैं, या तो सजीव को सीख रहे हैं या तो निर्जीव को सीख रहे हैं, ठीक है। तो सजीवों के बारे में अगर हम सीख रहे हैं, ठीक है, लिविंग सजीवों के बारे में हम सीख रहे हैं, तो उसे कहेंगे हम जीव विज्ञान। क्या कहेंगे? जीव विज्ञान। तो बताना, जीव विज्ञान में क्या चीज के बारे में सीखते हैं? सजीवों के बारे में अगर हम सीख रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे? जीव विज्ञान हमें पढ़ना होगा। और निर्जीवों के बारे में अगर सीख रहे हैं तो हम क्या पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान। समझ में आया? क्या सीखेंगे? भौतिक विज्ञान। हम ये देखें कि अगर हम सजीवों के बारे में सीख रहे हैं तो कौन सी किताब, मतलब क्या पढ़ना, क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान हमें पढ़ना होगा। कौन सी किताब पढ़नी होगी? जीव विज्ञान का किताब आता है। उसके बाद अगर निर्जीव के बारे में सीखेंगे तो उसका अध्ययन क्या कहलाएगा? भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान, ठीक है ना। अब आते हैं, सजीव जो होता है वो दो तरह का, ठीक है ना, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा जो चैप्टर है यही तो है बायोलॉजी। जीव विज्ञान को क्या कहते हैं? बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद बताना है भौतिक विज्ञान, निर्जीव के बारे में सीखने जाए तो निर्जीव होगा दो तरह का। एक निर्जीव ऐसा जो एनर्जी से चलता हो, ऊर्जा से, जो चीज ऊर्जा से चलता हो, जिसमें ऊर्जा की जरूरत है, करंट की जरूरत है, लाइट रोशनी निकलता है, ठीक है। अगर जो चीज ऊर्जा से अगर कोई चीज चलता है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसे, है ना, ऊर्जा वाला जो पढ़ेंगे, ऊर्जा का स्टडी करेंगे। जो ऊर्जा से, अगर हम ऊर्जा से चलने वाले कोई चीज को सीखेंगे तो उसको भौतिकी में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? भौतिकी, ठीक है। और अगर हम कोई निर्जीव के बारे में सीख रहे हैं, केमिकल वगैरह सीख रहे हैं, ठीक है ना, मतलब केमिकल, जो केमिकल रहता है, रसायन रहता है, तो उसको हम पढ़ेंगे रसायन शास्त्र, ठीक है ना। तो रसायन शास्त्र में पढ़ना पड़ेगा उसे। बताना, निर्जीव का स्टडी किस में करेंगे? भौतिक विज्ञान में। और ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे तो भौतिकी में पढ़ेंगे, और केमिकल के बारे में पढ़ेंगे तो रसायन शास्त्र में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब ये देखना है कि ऊर्जा वाला कौन सा मान है। जैसे टीवी ऊर्जा से चलता है, मोटर ऊर्जा, करंट चलता है, करंट से चलता है ना। उसके बाद बाइक हो गया, उसमें भी ईंधन वगैरह लगता है, पेट्रोल डीजल जो हो, ठीक है ना, कार वगैरह। तो ये हम देखें कि यहाँ पर जो हम देखें कि पढ़ रहे थे, दुनिया में स्टडी करने गए तो एक लिविंग एक नॉन लिविंग आया। लिविंग का स्टडी क्या कहलाया? जीव विज्ञान। नॉन लिविंग निर्जीव का स्टडी क्या कहलाया? भौतिक विज्ञान। और बताना है कि भौतिक विज्ञान में अगर ऊर्जा के बारे में पढ़े तो भौतिकी, और अगर केमिकल के बारे में पढ़े तो रसायन शास्त्र। तो यहाँ पे तीन किताब हुआ। एक कौन सा हुआ? जीव विज्ञान। दूसरा क्या हुआ? मतलब कि यहाँ भौतिकी। तीसरा क्या हुआ? रसायन शास्त्र। हम तीन पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे यही क्या है, विज्ञान को हम पढ़ने वाले। एक जीव विज्ञान जो बायोलॉजी, इसको हम क्या कहेंगे? जीव विज्ञान, ठीक है ना। नेक्स्ट केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री को क्या कहेंगे? रसायन शास्त्र, ठीक है। और चौथा क्या रहने वाला है? फिजिक्स, सॉरी तीसरा कौन रहने वाला है? फिजिक्स, जिसे कहेंगे भौतिकी। तो बताना हमें कितना पढ़ना है? तीन, ठीक है। एक क्या पढ़ना है? जीव विज्ञान। दूसरा क्या पढ़ना है? रसायन शास्त्र। तीसरा क्या पढ़ना है? भौतिकी। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। और हमारा जो है यहाँ पर 10वां में जो है वो अलग अलग करके पढ़ने को नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। बोल रहा है कि एक ही में पढ़ लो, मतलब कि सीधे जीव विज्ञान। हमारा किताब का नाम क्या है? जीव विज्ञान। मतलब उसी एक किताब में, है ना, सजीव के बारे में भी रहेगा, निर्जीव के बारे में भी रहेगा, और केमिकल के बारे में भी रहेगा। मतलब सब एक ही किताब में, तो अलग अलग नहीं किया गया है। जब हम इंटर में जाएंगे तो थोड़ा अलग कर देगा, है ना, और आगे बढ़ते चलेंगे तो और अलग कर देगा, सब अलग अलग कर देगा, ठीक है ना। तो हमें इसमें, इस सब में, ठीक है। अब देखें कि जीव विज्ञान मतलब कि जो साइंस है, साइंस का 3 ब्रांच यहाँ बताए फिलहाल, है ना।
और ये तीनों में से हमें एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो बायो जो शुरू होता है वो छठा चैप्टर से शुरू होता है। ठीक है ना, जो अध्याय है, अध्याय कौन सा, छठा। उसके बाद छठा, सातवां, आठवां, नौवां, टोटल कितना चैप्टर है, 4 चैप्टर है जो बायो का है। और उसके बाद ऊपर इससे 6 से ऊपर जो है केमिस्ट्री का है, और 9 से नीचे कौन सा है ना, फिजिक्स का है। ठीक है ना, तो ये याद रहेगा, तो हमें लिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नोट्स कैसे बनाना है वो ध्यान रखना है। नोट्स जो बोर्ड पे जिस तरीका से लिखा जा रहा है सेम वैसा ही कॉपी पे छापना है, और उसके बाद इसको लिखाया भी जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके पहले इसको क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना है, और उसके बाद हम इसका डेफिनेशन लिखा रहे हैं। तो पहले इसको जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, उसके बाद डेफिनेशन लिखना है। तो हम लोग पॉइंट बनाएंगे नीचे से, पहले इसको लिख के लिखना है। ठीक है ना, लिख के लिखना है जो वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या बनाना है साइंस। ठीक है, पॉइंट बनाना है। ठीक है, इसे जगह छोड़ लेना है लिखने के लिए, उसके बाद लिखना है। ऐसा करें, पहले बोर्ड वाला लिख ही ले। ठीक है ना, चलो ये तो हो गया। अब इसमें क्या करना है, वीडियो पॉज करके लिख लेना है। उसके बाद अब डेफिनेशन लिखते हैं इसको अच्छी तरीक़ा से। ये लिखने के बाद इसके नीचे से ही पॉइंट स्टार्ट करना है। तो पहला डेफिनेशन लिखना है किसके बारे में, विज्ञान। तो लिखना है विज्ञान या साइंस, SCIENCE, विज्ञान या साइंस, विज्ञान या ब्रैकेट में लिखना है साइंस। लिखो विज्ञान या साइंस। ठीक है, विज्ञान लिखा है। लिखना है सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्राप्त वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्राप्त वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हो गया, क्या था डेफिनेशन, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोग और परीक्षणों से प्राप्त वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। डेफिनेशन हो गया। अब इसमें क्या करना है कि जब हम स्टडी करने आए, ठीक है ना, तो एक सजीव के बारे में पढ़े और एक निर्जीव के बारे में, तो हम बोल सकते हैं विज्ञान को हम लोग कितने शाखा में बांटेंगे, 2 ना। जब स्टडी करने आए तो 2 चीज़ों के बारे में स्टडी करें। तो यहाँ पर लिखना है विज्ञान को 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है ना, लिखना है विज्ञान को 2 भागों में बांट सकते हैं। विज्ञान को 2 भागों में बांट सकते हैं। अब कैसे लिखना है, विज्ञान को 2 भागों में बांट सकते हैं। विज्ञान को 2 भागों में बांट सकते हैं। हो गया। अब जो यहाँ बनाने वाले सेम उसी तरीका से उसके नीचे छाप लेना है। तो जैसे यहाँ पर हो गया साइंस, SCIENCE, साइंस। अब 2 शाखा, एक क्या कहेंगे, जीव विज्ञान ना, तो एक होगा बायोलॉजी। ठीक है, एक कौन होगा, जैसे बायोलॉजी हो गया,
एक ये पढ़ना है बायोलॉजिकल साइंस, है ना, एक हो गया फिजिकल साइंस, तो हिंदी में लिखना है, ठीक है ना, हिंदी में। तो एक साइंस विज्ञान हो गया, विज्ञान दो तरह का, एक होगा जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है, दूसरा लिखना है भौतिक विज्ञान। तो बताना है यहाँ पर विज्ञान, इंग्लिश नहीं यूज करना है, ठीक है ना, इंग्लिश बता दे रहे हैं लेकिन लिखना क्या है, हिंदी में ही कोशिश करना है, और इंग्लिश कोई लिखा जाए तो लिख लेना है, ठीक है ना। तो विज्ञान बताना है, एक जीव विज्ञान, एक भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान को हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, एक कौन पढ़ेंगे, भौतिकी, और दूसरा कौन सा होगा, भौतिकी, और दूसरा होगा रसायन शास्त्र, ठीक है। तो एक अगर अलग से पढ़ते हम अगर, ठीक है ना, मतलब दूसरा अगर किताब पढ़ते हैं एनसीईआरटी छोड़कर, तो एक जीव विज्ञान हमारा किताब होता, दूसरा क्या होता भौतिकी, और तीसरा क्या होता रसायन शास्त्र। जीव विज्ञान को क्या कहेंगे, बायोलॉजी, ठीक है। भौतिक विज्ञान क्या कहेंगे, मतलब भौतिकी को क्या कहेंगे, फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स। और उसके बाद रसायन शास्त्र को क्या कहेंगे, केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो 3 किताब हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे 3 किताब में, लेकिन हम लोग का सब एक ही में दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले अगर पढ़ेंगे भी तो क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी, मतलब कि बायोलॉजी एक ही किताब में दिया हुआ है, जीव विज्ञान में ही बायोलॉजी दिया हुआ है, ठीक है ना, 10th में। लेकिन हम लोग अलग करके पढ़ेंगे, इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे, फिर फिजिक्स को अलग अलग करके पढ़ेंगे, और केमिस्ट्री को अलग करके पढ़ेंगे। तो बताना है कि केमिस्ट्री जो देखना है, देख के बताना है, केमिस्ट्री शुरू से कितना चैप्टर केमिस्ट्री का है, चैप्टर का नाम बताना है। पहला, हाँ, ये किसका है, केमिस्ट्री का, एक चैप्टर हुआ केमिस्ट्री का। दूसरा, हाँ, अम्ल, क्षार और लवण भी केमिस्ट्री का है। और धातु और अधातु, ये भी किसका है, केमिस्ट्री का। और कार्बन और उसके यौगिक भी केमिस्ट्री का ही है। नेक्स्ट, और तत्वों का आवर्तन, आवर्त वर्गीकरण, हाँ, तो ये भी हो गया केमिस्ट्री का। उसके बाद है जैव प्रक्रम, तो ये केमिस्ट्री का 5 चैप्टर जो है वो शुरू का किसका है, केमिस्ट्री का, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी का स्टार्ट होता है, ठीक है, छठा, तो बताना है छठा चैप्टर किसका है, बायो का। नेक्स्ट, जैव प्रक्रम, नियंत्रण और समन्वय, छठा के बाद क्या है, सतमा, ठीक है, नियंत्रण और समन्वय। उसके बाद जीव जनन कैसे करते हैं, 8वां चैप्टर है। नेक्स्ट, अनुवांशिकता, ये 9वां चैप्टर जो है, हाँ। और प्रकाश का परावर्तन तो और अपवर्तन, ये 4 चैप्टर बायो का है, ठीक है। शुरू का जो है ये देख लेना है, किताब निकाल कर देख लेना है, 1 2 3 4 5 चैप्टर जो है टोटल किसका है, वो केमिस्ट्री का है, ठीक है ना। उसके बाद जो 4 चैप्टर और बाकी का है, छठा, 7वां, 8वां और 9वां, ये किसका है, जीव विज्ञान, बायोलॉजी का है। उसके बाद जो 9वां से शुरू होता है, ठीक है ना, 9वां के बाद 10वां, तो बताना है 10th, है ना। 10वां जो है, 10वां का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये 11वां चैप्टर फिजिक्स का है। नेक्स्ट, धारा, विद्युत धारा, 12वां चैप्टर भी ये किसका है, फिजिक्स का। नेक्स्ट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, हाँ, ये भी फिजिक्स का है। नेक्स्ट, ऊर्जा के स्रोत, हाँ, ये भी फिजिक्स का है। नेक्स्ट, और उसके बाद हमारा पर्यावरण के बाद भी कोई चैप्टर है, ओ, हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, और उसके बाद नहीं है, तो ये इतना हो गया। और ये 2 को तो बहुत अच्छा चैप्टर है, 2 लास्ट में, कि मतलब अगर हम स्टडी कर रहे हैं, कोई चीज़ सीख गए,
तो यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये चैप्टर तो बहुत अच्छा है। ये सब में से है ना, या तो बायो का हो, कहाँ गया, या तो बायो का हो, या तो फिजिक्स का हो, या तो केमिस्ट्री का हो, सब में से निकाल निकाल कर इसमें हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन में दिया हुआ है। मतलब कि सबका यहाँ पर सब में मिला मिला के क्या प्रभाव पड़ता है वो दिया हुआ है। तो टोटल हमारा जो रहा, ये देखे शुरू से 1 से लेकर 5 तक केमिस्ट्री है, उसके बाद 6 से लेकर 9 तकला क्या है, बायोलॉजी है, उसके बाद ये जो 10 से हो गया 14 तकला ये क्या है, फिजिक्स है, और 2 एक्स्ट्रा में हमें पढ़ना है क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहला हम शुरू किसको करने वाले हैं, बायो का, ठीक है। 6ठा चैप्टर, 7वां चैप्टर, 8वां चैप्टर, 9वां चैप्टर, ठीक है ना। तो इसको लिखना है, तो हमें क्या करना है कि ये लिख लिए हो, जीव विज्ञान को क्या लिखे थे लास्ट पॉइंट, विज्ञान को 2 भागों में बांट सकते हैं, विज्ञान को 2 भागों में बांट सकते हैं। तो पहले इसे लिखना है, ठीक है ना, ये लिखकर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, उसका जैसे बोर्ड पे लिखे हैं सेम वैसा ही लिख लेना है, ठीक है ना, सेम वैसा ही बोर्ड पे जैसे लिखा गया है सेम वैसा ही। विज्ञान लिखना है, फिर जीव विज्ञान लिखना है, उसको बायोलॉजी कहते हैं, कितना चैप्टर है सब उसी तरीका से लिखना है। भौतिक विज्ञान हो गया, भौतिकी फिजिक्स कहते हैं, उसमें कितना है, केमिस्ट्री को कितना है, वो सब लिखना है। मतलब बोर्ड पे जैसे सेम वैसा ही छाप लेना है। लिखो तेजी। चलो लिख लिए हो। अब चैप्टर लिखाना, तो मतलब हम लोग को विज्ञान में क्या पढ़ना है, उसका चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन रहेगा, और उसके बाद क्या करेंगे, फिर आगे एक एक करके पढ़ लेंगे। बायो खत्म होने के बाद फिर देखा जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री को। तो बताना है, 6ठा चैप्टर से बताना है हमें कौन कौन से चैप्टर है बायो में, ठीक है ना। जीव विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर है बताओ तो। पहले जीव विज्ञान पढ़ना है, जीव विज्ञान, बोलो कौन कौन से चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम क्या है, जैव परक्रम। चलो दूसरा है नियंत्रण, और उसके बाद एवं समन्वय। अब जैसे हो समन्वय, ठीक है ना, समन्वय कैसे हो, ऐसा ही है समन्वय, अब जैसे हो, ठीक है, समन्वय लिख लेना। नेक्स्ट, जीव जनन कैसे करते हैं। नेक्स्ट, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। नेक्स्ट, उसके बाद यही 4 चैप्टर है ना, तो यहाँ पे देखना यही 4 चैप्टर है, ठीक है। अब जीव विज्ञान किसे कहते थे, हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन अब लेंगे। देखते हैं कि जीव विज्ञान क्या है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जीव विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन, सजीवों का अध्ययन, जो भी सजीव है उसका अध्ययन करते हैं, निर्जीव का अध्ययन नहीं करते हैं, ठीक है। तो विज्ञान किसे कहने, जीव विज्ञान किसे कहना है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। अगर हम कोई जानवर के बारे में पढ़ रहे हैं तो कहाँ पढ़ेंगे, जीव विज्ञान में। इंसान के बारे में पढ़ेंगे तो जीव विज्ञान में, पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे तो जीव विज्ञान में। समझ में आ गया। तो सजीवों का जिसमें स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान का जो पिता है वो कौन है मालूम है, अरस्तु। कौन है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाएगा, तो अरस्तु को कहा जाएगा, ठीक है। तो अरस्तु हो गया। अब यहाँ पर हम देखें कि पहला चैप्टर क्या है, जैव परक्रम, ठीक है ना। जैव परक्रम क्या है, हम लोग को जो पढ़ना है, याद रखना है कि जैव परक्रम एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है। जीव अपने आप को बचा के रखे रहता है, ठीक है, जिंदा रख सकता है अपने आप को। तो कौन सा काम है जिससे जीव जिंदा रह सकता है, तो सबसे पहले जीवों को जिंदा रहने के लिए खाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना होगा जब खाना खाएगा तो खाना से एनर्जी चाहिए,
तो उसके बाद वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तो जब वो सांस लेगा। ठीक है, दूसरा क्या करना पड़ेगा, सांस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। पहला काम क्या करना होगा, खाना खाएगा। दूसरा काम क्या करेगा, सांस लेगा। जब वो खाना खाएगा तो उसके पास एनर्जी जाएगा, मतलब खाना से मतलब कि उसके अंदर शरीर में क्या रहेगा, मतलब कि जो एनर्जी होता है, एनर्जी वाले जितने सामान जैसे कि ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, जो भी खनिज लवण है वो शरीर में पहुंचेगा। ठीक है, और जब वो बंदा सांस लेगा, जो भी जीव हो वो जब सांस लेगा तो वही खाना टूटेगा, और जब टूटेगा तो खाना जब खाएगा टूटेगा तो फिर वो खाना पूरे शरीर में क्या होगा, फैल जाएगा। तो क्या कर जाएगा, परिवहन कर जाएगा, मतलब फैल जाएगा। उसके बाद अगला काम क्या है, तो हम ये देखते हैं कि जब भी खाना खाते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं और ऊर्जा टूटता है तो वो पूरे शरीर में फैलता है। तो जब ये सब जो काम होता है उस दौरान शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ भी उसी से निकल जाता है जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए, है ना, सजीवों के शरीर को नहीं चाहिए। तो हानिकारक जो भी शरीर को नुकसानदेह होता है उसे शरीर से बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो ये याद रखना है कि ये पहला काम खाना खाना होगा तो उसे कहते हैं पोषण, खाना खाने को क्या कहते हैं, पोषण। सांस लेने को क्या कहते हैं, शोषण। इधर उधर फैला देने क्या कहते हैं, परिवहन। और शरीर से बाहर निकलना है तो क्या कहलाएगा, उत्सर्जन। तो हमें इसमें पढ़ना है पोषण, मतलब कि खाना खाना है। दूसरा क्या करना है, शोषण, मतलब सांस लेना है। तीसरा क्या करना है, शरीर में एनर्जी को फैलाना है, मतलब कि परिवहन करना है। और चौथा क्या है, हानिकारक चीज को शरीर से बाहर निकालना है, तो इसे क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे। ठीक है, तो हमें पढ़ना है पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन। अब पोषण मतलब जो हम खाना खाते हैं, तो मानव में पोषण और पेड़ पौधा में पोषण यहाँ पर देखना है। और कुछ ऐसे छोटा कीड़ा वीरा हुआ, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, जैसे कि हमें पोषण देखना है तो मछली कैसे खाता है, ठीक है ना, मतलब कि और क्या है, अमीबा कैसे है खाता है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो पोषण जो हम लोगों का मानव में खाने का जो सिस्टम है, ठीक है, जो जैसे पहले खाना खाते हैं तो मुंह में लेते हैं, फिर दांत से चबाते हैं, लार वगैरह, फिर पेट में जाता है, फिर पचता है, तो ये सारे सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सांस लेते हैं तो फेफड़ा से सांस लेते हैं, इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। परिवहन, ब्लड पूरे शरीर में फैला देता है सारे एनर्जी को, तो परिवहन। उत्सर्जन, किडनी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं हर एक ऑर्गन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पोषण, खाना खाए, सांस लिए, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, खाना खाए, सांस लिए, परिवहन हुआ, उत्सर्जन हुआ, और जिंदा रहने के लिए और क्या चाहिए, यही इतना में हम लोग जिंदा रह जाएंगे, आराम से घूम लेंगे, फिर लेंगे। मतलब जब एज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो फिर क्या बचेगा, है ना। अब बूढ़ा होने के बाद खाना खाना है, सांस लेना, परिवहन, उत्सर्जन। अब हमें खाना खाना है तो अपनी तरीके से खाना तो बना नहीं पाएंगे, अपने से बना पाएंगे, मतलब खाना नहीं बना पाएंगे, पानी नहीं ला पाएंगे, सब चीज़ में दिक्कत होने लगेगा। तो उसके बाद अब ये सब को जो कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल कौन करता है, माइंड। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है, यहाँ पर माइंड के बारे में, जो दिमाग होता है ना। तो यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे, माइंड के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम बताना है, पहला जो पढ़ेंगे खाने का सारा सिस्टम। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, सांस वाला लेने वाला फेफड़ा के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और चौथा किसके बारे में पढ़ेंगे, किडनी। और पांचवा किसको पढ़ेंगे, मस्तिष्क को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जीव जनन कैसे करता है, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले अगला क्या, जनन, है ना। तो जनन में क्या है कि हमें देखना है कि जब बूढ़े हो जाएंगे फिर हमारा मतलब कि अपनी संख्या को किस तरह से बरकरार रखें, मतलब कि जनन प्रोसेस करके जीव अपनी संख्या को बरकरार रखता है। नहीं तो जीव का संख्या, वो जो जीव रहता है वो अपने प्रजाति को बरकरार रखता है, अगर जनन ना करे तो उसका प्रजाति विलुप्त हो जाएगा। तो अपने जैसे संतान को जन्म देना ही क्या कहलाएगा, जनन कहलाएगा। इसमें हम देखेंगे जनन तंत्र जो रहेगा, मतलब कि मेल और फीमेल, ठीक है, दोनों इसमें है तो हम पढ़ने वाले। उसके बाद अनुवांशिकता, ठीक है, और जैव विकास। तो कुछ गुण जो है, जो
पिता से किस में आता है, बच्चे में आता है। तो वो गुण आनुवांशिकता देखेंगे, जो पैतृक गुण होता है वो बच्चों में आ जाता है। और जैव विकास, जीव जो विकास करता है वो किस तरह से करता है, ठीक है ना। जब देखें कि मतलब यहाँ पर इस ये भी देखना है कि इसमें 2-3 हैं जो वैज्ञानिक है, वो बताया कुछ कुछ अपना अपना स्टेटमेंट दिया है। और इसमें क्या है कि जैव विकास में जीव विकास कैसे किया करता है, ठीक है ना। उसके पाँव के बारे में, हाथ के बारे में, तो कुछ इसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा चैप्टर रहा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो नेक्स्ट डे जो है हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है, यहीं से लिखाया जाएगा। पहले जीव विज्ञान का डेफिनेशन लिखा जाएगा, तो ये बोर्ड वाला क्या करना है, लिख लेना। उसके बाद ये बाकी जो है, ठीक है ना, ये बाकी नोट्स जो है, जो भी इसमें कुछ नोट्स रहेगा, है ना, वो टेलीग्राम चैनल जो रहेगा, यही जो यूट्यूब चैनल का नाम है HH एजुकेशन पावर, है ना, एजुकेशन पावर, उसमें जुड़ जाना है। और ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना, उसमें जुड़ जाना है। वहाँ जो भी नोट्स रहेगा वो मिल जाएगा। और जो अगर एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है, फिर इसका टेस्ट लिया जाएगा, तो वहाँ टेस्ट भी रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद लिमिट दिया जाएगा, और जो डॉट वगैरह हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर मतलब कि उस चैनल पे बताना है, ठीक है ना। चाहे मैसेज कर देना है, जैसे कमेंट कर देना है वीडियो में कि ये डॉट है, चाहे कुछ भी है, आराम से कर सकते हैं, बताया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये डाला जाएगा, ठीक है ना। इसका जो नोट्स रहेगा, जब अच्छी तरीके से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो फिर यही अच्छी तरीके से नोट्स बना के डाल दिया जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कल लिखेंगे, तो फिर